तो हेलो गाइस, फिर हम आ गए हैं। एक बार आपको सिखाएंगे कि किस तरह से संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं जब अगर संख्या पॉइंट में हो, यानी दशमलव में हो। जैसे यहाँ देखिए जो संख्या है क्या है, दशमलव में है। तो किस तरह से आप निकालेंगे, बहुत ही जो आसान तरीका है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो बस आपको पूरा वीडियो देखना होगा और वीडियो देखने के बाद आपको पूरा कोई भी पॉइंट का भी अगर वर्ग निकालना होगा तो बहुत ही आसान होगा, ये जान के चलिए। और मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। एक बहुत ही आसान मेथड है, तो पहले हम थोड़ा लॉन्ग मेथड समझते हैं, फिर ऐसा मेथड कि आप वो देखते हैं उसका आंसर बता देंगे। तो देखिए, तो वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। और जिन भाई ने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शशिकांत सर हैं, ऐसे वीडियो आपको लाते रहेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना। तो ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं। जैसे स्क्वायर का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे स्क्वायर वर्ग का मतलब होता है जैसे कोई भी मान है, जैसे अंडर रूट में हो, जैसे 0. अब यहाँ पर 81 है। ठीक है, इसका इसी को कहते हैं मतलब स्क्वायर वर्ग, मतलब समझ रहे हो मेरी बात? अरे यार शशिकांत सर के पास पढ़ते हो, डरो मत यार, मैं सिखाऊंगा ना। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो चलिए सीखते हैं। पहला मेथड है, मान लीजिए देखिए पहला कोई भी अगर मान दिया हो, जैसे यहाँ देखिए 0.81 दिया, इसको क्या करेंगे, हमको साधारण बदलना होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, देखिए बहुत ही आसान है। तो इसके लिए क्या करना होगा, बस आपको सिंपल क्या करना है, पॉइंट समझते हैं ना, पॉइंट के स्थान पर मान लीजिए 1 है और इसके आगे जितनी संख्या है, कितनी संख्या, जैसे यहाँ है 2 संख्या। ठीक है मेरे भाई, तो 2 संख्या, तो क्या करिए 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 जीरो, बस ये हमारा पॉइंट मान हट जाएगा। तो अब क्या हो जाए, ये मैं आपको सिखाने के लिए किया हूँ, तो इस तरह से हट जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 81/100। बात समझ में, 100 कैसे हुआ, तो यहाँ देखिए पॉइंट जो दिया था उसके आगे 2 संख्या 2 जीरो बढ़ा दिए, बस पॉइंट हट गया। अब इसको 81 को अगर हम खंड करेंगे मेरे भाई, तो 81 का खंड क्या होता है, तो ध्यान दीजिए 81 का क्या होता है, 3 × 3 × 3 गुणनखंड मेथड तो आप जानते ही होंगे, ×3। और 10 का अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 5 × 5। अब क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, वर्ग में क्या करते हैं, वर्ग में हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, यानी इनका 2 का, फिर इनका, फिर इनका। अब जिनका जोड़ा बन जाता है उनको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर निकाल लीजिए, प्लीज़ एक 3 का निकल गया तो इसको भी 3 बाहर निकाल लीजिए। फिर नीचे क्या होगा, 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 नीचे कर लीजिए। फिर क्या कीजिए, 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 नीचे कर लीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, अब ये जो जोड़ा बन गया तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब इसको क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, तो बता रहा हूँ। तो इसके बाद देखिए क्या होगा, अब 3 का 3 तरीका 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 पचे 10, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, बस ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक जीरो है और एक संख्या है, तो ठीक है क्या करेंगे, 9 उतारेंगे और 1 है ना, तो बस पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा के और इस जीरो बढ़ा दीजिए, बस। अब क्या हो गया, ये देखिए कितना आसान है। इसका हमारा जो 81 है ना, इसका स्क्वायर जो रूट है इतना आ गया। यानी आप हम सिंपल जान गए कि जो 81 का यानी क्या है, ये जो मान दिया गया मेरे भाई, ये मान जो दिया गया, ठीक है, इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 0.9। बात समझ में आया किस तरह से हुआ? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अरे शशिकांत सर के पास पढ़ते हो यार, डरते गए हो, कमेंट करो। वीडियो इस तरह के अगर वीडियो चाहिए तो फिर भाई लाइक सब्सक्राइब तो करना ना भूलो, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैं बी को सॉल्व करता हूँ। ये बी में क्या है, देखिए ध्यान से, बी में क्या रहा है कि 0.0 इसमें क्या करा, 0.0025। अब देखिए 25 का अगर हम करेंगे, खंड करते हैं, तो देखिए पहले सिंपल बात आपको क्या करना होगा, पहले देखिए पॉइंट को हमको हटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर इसको पॉइंट को हटाएंगे, सुनिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 0.0025। ठीक है मेरे भाई, ये लिख दे रहा हूँ। अब इसको क्या करोगे, हम पहले इसको पॉइंट को हमको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, यानी हटाना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो देखिए बस सिंपल तरीका यही है। तो क्या करेंगे, पहले हम दशमलव को क्या करेंगे, हम साधारण बदलेंगे। दशमलव को साधारण में कैसे बदलेंगे, देखिए आप सुनिए। आप पहला क्वेश्चन नहीं समझे ना, तो पहले देखिए फिर इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करो, एक पॉइंट है तो बस क्या करूँगा, यहाँ 25 लिखिए पहले। उसके बाद देखिए ध्यान से, एक पॉइंट है तो पॉइंट को 1 मानते हैं, और जितनी संख्या है, देखिए 4 संख्या तो 4 जीरो बढ़ा दो, 4 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 4 जीरो बढ़ा दिए। अब देखिए क्या करना हो, अब देखो इसको फ्रैक्शन अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाए, 5 × 5 = 25 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। और इसका अगर करेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका जब करेंगे तो क्या होगा, और इस 10 का क्या हो जाएगा, 10 × 10 × 10 × 10 और ×10। यहाँ देखिए 8 नहीं रहा तो मैं एक बार नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ×10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा। देखिए 5 5 मिल रहा है तो 5 को बाहर कर लो, बहुत आसान। उसके बाद क्या करिए, 5 5 मिल रहा तो बाहर कर लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए क्या मिल रहा, 1 10 ये मिल रहा, और ये दोनों जो 10 10 हैं, तो क्या करेंगे, 10 × 10। बात समझ में आया,
इसका क्या होगा 5/100, ठीक है 5/100। अब यार 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ लिख दिया गया, ये 100 हो गया। अब देखिए इसका पॉइंट में कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, डेस्कटॉप भर जा रहा है मेरे भाई। तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। तो चलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई कमेंट करके बताया करो, ठीक है, ताकि मैं समझ पाऊँ आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ। तो यहाँ देखिए क्या करना होगा, बस अब क्या करूँगा मेरे भाई, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या 5 है तो पहले 5 लिखिए। देखिए कितना जीरो है, 2 जीरो है कि नहीं, 0 जीरो है, तो बस एक संख्या तो है ये, एक तो एक जीरो तो एक काट लेगा, एक जीरो बचेगा तो एक जीरो बढ़ा दो। अब एक का मतलब क्या, पॉइंट लगा दो, बस इसका मान आ गया। तो इसका मान कितनी आसानी से हम लोग सीख लें। तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास, आ गया हमारा 0.05। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन देखिए सी क्वेश्चन। देखिए सी क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी क्वेश्चन कह रहा है कि 0.0121। अगर आपको याद हो तो ये क्या है, 11 का स्क्वायर है। बात है कि नहीं है, 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, आपको शायद याद होगा। 121 जो है 11 का स्क्वायर। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम कह सकते हैं इसको पहले हम साधारण में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, साधारण में बदलने के लिए क्या करें, तो साधारण बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 121 लिखेंगे, और 121 लिखने के बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट के मान लीजिए 1 है, इसके बाद कितनी संख्या है 4, तो बस 4 जीरो बढ़ा दिए। कितना आसान है यार, इतना आसान भाई शशिकांत सर के पास पढ़ते हो, इतना आसान इतना बताएं तो फिर फ़ायदा क्या है पढ़ने से। यहाँ देखिए इसका करेंगे तो ये 11 का होता है, 11 गुणे 11 121 होता है। और इसका करिए देखिए 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुणे 10। यहाँ क्या हमारा डेस्कटॉप थोड़ा भर जा रहा है क्योंकि मैं यहाँ देखिए 4 बार हो गया। बात समझ में आ रहा है नहीं? अब देखिए क्या करोगे आप, इसका क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या जोड़ा होना चाहिए। अब देखिए एक जोड़ा हो जाएगा तो 11 यहाँ ला देंगे, और देखिए 10 का एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, तो 2 जोड़ा हो गया, तो 10 गुणे 10। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मेरे भाई? अगर नहीं समझ में आएगा भाई कमेंट करिएगा भाई मैं इसीलिए तो हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इनको देखिए क्या करेंगे। अब ये हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यहाँ देखिए 10 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं 100। अब क्या हो जाएगा, अब 100 हो जाएगा तो क्या करेंगे, अब देखिए 11, अब देखिए कैसे इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो देखिए 11 में अगर हम डिवाइड, देखिए समझिए बात को, यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए 11 पहले लिखिए, ठीक है 11 लिखिए। अब देखिए 2 जीरो है ना, तो 2 संख्या ऊपर भी है तो भाई यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। अब ये देखिए इसका मान हमारा जो है, अब इसका जो मान हो गया यानी 0.0121 का इसका मान जो हमारा हो गया इतना आ गया, कितना आ गया 0.11। बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हुआ? तो देखिए सिंपल बात है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर पहले 11 लिखिए आप, यहाँ अगर देखिए 2 जीरो है तो 2 संख्या भी ऊपर है तो 2 जीरो कट जाएगा, तो बस 1 का मतलब पॉइंट बताया था और यहाँ जीरो लगा देंगे। तो इसका मान कितना हो गया, 121 का मान जो हो गया 0.11 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर देखिए डी, देखिए अभी आखिर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी कैसे करेंगे, तो देखिए इसको भी क्या करेंगे, पहले हम साधारण फॉर्म में बदलेंगे। तो 0.0003 3 बार जीरो है और 441 है, ठीक है। अब इसको साधारण बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए बस सिंपल है, 441 लिखिए पहले, आराम से 441 लिखिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट को क्या है, ये पॉइंट को हम 1 मानते हैं, 1 मानेंगे। अब कितनी संख्या बस उतना जीरो बढ़ा, 3 संख्या ये है, 3 है, 6 संख्या तो 6 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका देखिए अगर ये आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसका हम खंड करें तो इसका खंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। और इसके नीचे वाले क्या हो जाएगा आपका 10 गुणे 10 यानी 6 बार 10 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 बार आ जाएगा, कितनी बार 6 बार। अब देखिए 4 बार हो गया, 5 एंड 6। बात समझ में आ रहा नहीं मेरी भाई? तो ये देखिए 6 बार हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको, तो सिंपल है, आपको क्या करना होगा, बहुत आसान है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। देखिए 2 अगर एक जोड़ा बन गया तो 3 बाहर निकालेंगे, फिर 7 का जोड़ा बन गया तो 7 बाहर निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, यानी 3 जोड़ा बन गया तो 3 गुणे गुणे 3। ये देखिए इनको क्या करेंगे हम, 3 बार हो गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब थोड़ा इसको रिमूव कर लेते हैं। तो इसको रिमूव कर लिए हम। अब देखिए आपको समझ में आएगा। तो अब क्या करना होगा, अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 3 गुणे 7 करेंगे तो 7 त्रिक क्या होता है 21 होता है, होता नहीं होता है 21। और यहाँ देखिए कितना है 3, 10 गुणे 10 है ना। तो क्या करेंगे हम बाई 1 लिख करके 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1000। अब देखिए इसका कितना होगा, तो पहले हम 21 लिखेंगे। उसके बाद देखिए कितनी संख्या ऊपर है, 2 संख्या, तो 2 जीरो पहले काटिए,
फिर 1 जीरो बढ़ा तो 1 जीरो लगाइए और यहाँ पॉइंट लगा करके 1 जीरो बढ़ा दीजिए, बस इसका आंसर इतना है। कितना आसान है। आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक देख रहे हैं तो भाई मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको देखते ही आप आंसर बता देंगे। तो वो कैसे होगा तो आप ध्यान से देखिए, बस ध्यान से देखिए। तो वह ट्रिक क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए 0.81 का हमको निकालना, ठीक है, 0.81 का हमको निकालना है, 0.81 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा जो 81 है मेरे भाई वो किसका है, 9 का। 9 9 81 होता है, यानी 9 का स्क्वायर है। बात समझ में आया, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो इतना अगर जानते हैं तो बस आप 9 लिखिए और देखिए ये संख्या यहाँ देखिए क्या होता है, क्यों जो इस वर्गमूल का मतलब होता है 2 2 का जोड़ा बनना चाहिए। क्या करना चाहिए, 2 2 का जोड़ा बना। मान लीजिए 2 का 2 है तो 2 का जोड़ा बनना चाहिए। तो देखिए 9 जो होता है ये 3 गुणे 3 होता है, होता ही नहीं होता, 3 3 का 9 होता है। तो अगर 3 3 का 9 होता है तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, बस आपको ध्यान से बस समझ लीजिए, एक बार ध्यान से समझिए, कुछ बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान से बस समझ लीजिए। तो ये 9 का स्क्वायर होता है और उसके बाद तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अब क्या हो गया, 9 जब अगर लिखेंगे तो 9 हो जाएगा इसका, यानी 9 गुणे 9 होगा तभी तो 9 9 81 हो गया। तो 9 हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। आप देखिए क्या होता है, 2 2 का जोड़ा बनता है, होता ही नहीं होता मेरे भाई। तो क्या करेंगे, तब इधर आएंगे, सिर्फ इतना देखेंगे कि यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो दशमलव के बाद 2 संख्या है कि नहीं है, आप ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो देखिए वर्ग में भी 2 होता है और अगर वर्गमूल निकालते तो 2 2 का जोड़ बनता है। तो यहाँ 2 संख्या है दशमलव के बाद। तो क्या करेंगे, सिंपल बात है, 9 पॉइंट लगाकर 0, इसका आंसर आ गया। कितना आसान है, देखते ही आप आंसर बता दिए। बस एक बार आप कंसेप्ट समझेंगे तो आपको आंसर जरूर बता देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, 8 का 81 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, 9 9 81 होता है, यानी 9 9 का जोड़ा होगा तो एक 9 बाहर आ जाएगा। अब देखिए अगर पॉइंट के पहले, बात समझ आई, पॉइंट के पहले अगर 2 संख्या है तो 2 का जोड़ा बनेगा ना, जब 2 जोड़ा बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा। तो बस 9 को हमने बाहर कर दिया और यहाँ एक पॉइंट लगा करके एक 0 बढ़ा दिया, बस इसका आंसर आ गया। बात समझ में आया। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अगला देखिए। तो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 पॉइंट क्या कह रहा है, 0.0025। अब देखिए 25 किसका वर्ग होता है आपको बताइए, 5 का स्क्वायर होता नहीं होता है, यानी 5 का स्क्वायर मतलब कहने का मतलब 5 गुणे 5। बात समझ में आए। अगर 5 गुणे 5 होता है तो क्या होता है, हम जब भी वर्ग निकालते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। देखिए एक जोड़ा बन गया तो हम 5 बाहर कर देंगे नहीं कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 संख्या है कि नहीं है, बस इसी को समझना है आपको। यहाँ 4 संख्या तो यहाँ 2 2 का अगर हम जोड़ा बनाएं तो क्या होगा, 2 जोड़ा बनेगा। तो एक जोड़ा तो देखिए 5 हम निकाल दिए बाहर, लेकिन एक जोड़ा 2 0 का बना तो एक 0 बस बाहर कर दीजिए और यहाँ पॉइंट लगा करके यहाँ 0 लगा दिए, बस इसका आंसर आ गया। कितना आसान है कि नहीं आसान, आप बताइए। शशिकांत सर के पास पढ़ते हैं तो डरिए मत, आप जल्दी कमेंट करिए मेरे भाई, बहुत ही आसान है। आया कि नहीं आया। तो चलिए और एक बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए सी वाला है, ठीक है, ये कितना है, 0.0121 है कि नहीं है। अब इसको कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा कि, आपको ये पता है कि नहीं पता है कि 121 किसका और होता है वर्ग, 11 का, 11 का स्क्वायर, यानी 11 गुणे 11 होता है कि नहीं होता, आपको इतना तो पता होगा। अब देखिए यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है ना, स्क्वायर है मेरे भाई, स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया 11 गुणे 11, 2 बार मल्टीप्लाई, तो 11 को बस बाहर निकाल लीजिए, निकाल लेंगे, इतना तो कर पाएंगे आप, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ देखिए तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, देखिए 2 संख्या है कि नहीं है, 2 2 का जोड़ा बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ 121 का तो हम 11 निकाल लेंगे, लेकिन एक जोड़ा और बन रहा है, ध्यान से देखिए, एक जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा, 0 0 और 1। तो क्या करेंगे, बस हम एक 0 बढ़ा लेंगे और पॉइंट लगा कर एक 0 बढ़ा देंगे, बस इसका आंसर आ गया। कितना आसान है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप करके देख लीजिए, बहुत ही आसान है। आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। और अब ये आखिर क्वेश्चन देखिए, डी देखिए ये है 0.00441। अब ये किसका स्क्वायर है, आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए। तो ये किसका होता है, तो ये होता है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 21 का 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई। अब 2 बार मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया, तो 21 को बाहर कर लीजिए। और क्या देखिए, यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ, 3 जोड़ा बन रहा है। तो क्या ये एक जोड़ा तो बना हुआ है। अब देखिए एक जोड़ा में से एक 0 यहाँ निकाल लेंगे और एक जोड़ा में से एक 0 यहाँ निकाल लेंगे, तो 2 0 बढ़ाइए और पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ाइए। कितना आसान है। कितना समय लगा, मुश्किल से हमको नहीं लगता है 2 सेकंड लगा होगा। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का आपको धमाकेदार वीडियो मिलता रहेगा, जो कि शशिकांत सर के द्वारा आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले। और जिस तरह का आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट हमें जरूर बताइए, क्योंकि ये चैनल स्पेशल मैथ के लिए बनाया है,
जो मैथ के कमज़ोर छात्र हैं उन्हीं के लिए चैनल बनाया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी राय को ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, ओके बाय।